गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला टॉपिक जो है कूलॉम्स लॉ। देखिए कूलॉम्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मान के चलिए पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही हमारा कूलॉम्स लॉ पर बेस्ड है। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा कूलॉम्स लॉ का तो आप ये मान के चलिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप इतनी अच्छी कमांड नहीं ला सकते। तो दोस्तों अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको अच्छे से क्लियर करना है, अच्छे से इसको फाइनलाइज करना है, तो इसके लिए हमें सबसे अच्छा टॉपिक जो है हमारा कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे हम कूलॉम्स लॉ को समझ सकते हैं। तो पहली बात ये समझिए कि कूलॉम्स लॉ यूनिवर्सल लॉ नहीं है। क्या नहीं है? नॉट ए यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल लॉ क्या होता है कि जिसको हम हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कुछ कंडीशंस होती है जहां पर हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। हर जगह हर कंडीशंस में हम ऐसे लॉ को फॉलो नहीं कर सकते, ऐसे लॉ को नहीं अप्लाई कर सकते। तो कूलॉम्स लॉ को अप्लाई करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। अब क्या कंडीशंस है दोस्तों, समझते हैं। यहाँ पर पहली कंडीशन तो ये है कि यार जो चार्ज होना चाहिए वो पॉइंट चार्ज होना चाहिए। यानी कूलॉम्स लॉ की हेल्प से हम दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन की बात करते हैं कि दो चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा या फिर दो चार्ज के बीच में रिपल्सन फोर्स कितना होगा। तो कूलॉम्स लॉ की हेल्प से बेसिकली हम दो चार्ज के बीच के, और ये दो चार्ज कौन से होंगे दोस्तों, ये चार्ज होंगे पॉइंट चार्ज होंगे। तो दो पॉइंट चार्ज के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, दो पॉइंट चार्ज के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, ये हम किसकी हेल्प से फाइंड करेंगे, कूलॉम्स लॉ। तो समझ में आया। तो कूलॉम्स लॉ हम कहाँ अप्लाई करेंगे, जहां पर पॉइंट चार्ज होंगे। अब बात आती है कि आपके दिमाग में कि ये पॉइंट चार्ज क्या हुए, पॉइंट चार्ज क्या है ये। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करेंगे दो चार्ज की, तो पॉइंट चार्ज और यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज की बात है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ध्यान से समझिए कि पॉइंट चार्ज और टेस्ट चार्ज में क्या डिफरेंस है। देखिए पॉइंट चार्ज भी स्मॉलेस्ट चार्ज होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये भी स्मॉलेस्ट चार्ज है, यानी साइज में बहुत स्मॉल होते हैं। लेकिन कुछ बुक्स में लिखा होता है कि पॉइंट चार्ज ये बहुत पॉइंट चार्ज यानी पॉइंट के बराबर चार्ज, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते हम कि बिल्कुल पॉइंट के बराबर। इसका मतलब है कि पॉइंट चार्ज का मतलब हम ऐसे समझे कि जिसका साइज, जैसे हमने कहा ये कोई सपोज कोई चींटी है, ये क्या है, चींटी है। अगर हम चींटी को इस बोर्ड की रिस्पेक्ट में हम इस चींटी को क्या कह सकते हैं, पॉइंट चार्ज कह सकते हैं। तो पॉइंट चार्ज का मतलब है कि ऐसा चार्ज जिसका साइज उसके पाथ के कंपेयर में, जिसका साइज उसके पाथ के कंपेयर में बहुत छोटा हो, उसे हम लोग बोलते हैं पॉइंट चार्ज। और दोस्तों पॉइंट चार्ज पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। लेकिन अगर टेस्ट चार्ज की अगर हम बात करें तो ये पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव क्यों लिख सकते हैं, और अगर माइनस होगा तो माइनस क्यों लिख सकते हैं। तो ये प्लस क्यू और माइनस क्यू आर द पॉइंट चार्ज। लेकिन टेस्ट चार्ज की अगर बात करें तो टेस्ट चार्ज भी साइज में बहुत स्मॉल चार्ज होते हैं, पॉइंट चार्ज की तरह, लेकिन ये नेचर में हमेशा बेटा पॉजिटिव होते हैं। इसीलिए हम इनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव इन नेचर। और साथ ही साथ में एक बात और समझिए कि टेस्ट चार्ज की हेल्प से हम किसी भी अननोन बॉडी के चार्ज के नेचर को बता सकते हैं। अगर मैंने कहा सपोज ये टेस्ट चार्ज है और ये कोई अननोन बॉडी है जिसपे चार्ज हमको नहीं पता है, तो इस बॉडी पर चार्ज क्या होगा, प्लस होगा या माइनस होगा, ये आप किसकी हेल्प से बता सकते हैं, ये आप बता सकते हैं टेस्ट चार्ज की हेल्प से। अगर टेस्ट चार्ज के पास में अगर इस अननोन बॉडी को लाते हैं और टेस्ट चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले रहा है, तो इसका मतलब है कि इस पे चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और अगर कहीं ये टेस्ट चार्ज इस अननोन बॉडी को रिपेल कर दे रहा है तो बताओ कौन सा चार्ज होगा, तो इस पे चार्ज कौन सा होगा, प्लस होगा, क्योंकि टेस्ट चार्ज पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव जब रिपेल करेगा तो इसका मतलब है कि इस अननोन बॉडी पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। समझ में बात आई। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया हमारा पॉइंट चार्ज और टेस्ट चार्ज का।
अब बात करते हैं कि कूलॉम्स लॉ पे। तो कूलॉम्स लॉ कहां पर अप्लाई करेंगे? जहां पर हमारे क्या होंगे, पॉइंट चार्ज होंगे, और चार्ज हमेशा कैसे होंगे, रेस्ट में। अगर चार्ज रेस्ट पर होंगे तभी कूलॉम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। जब चार्ज पॉइंट चार्ज होंगे तभी हम कूलॉम्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। अगर पॉइंट चार्ज नहीं होंगे तो वहां पर कूलॉम्स लॉ अप्लाई नहीं हो सकता है, और ना ही अगर चार्ज रेस्ट पर होंगे तो वहां पर भी हम कूलॉम्स लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, तो कूलॉम्स ने क्या बताया था कि कूलॉम्स ने बताया कि अगर दो पॉइंट चार्ज हैं, तो हमने कहा सपोज एक क्यू है और दूसरा हमने कहा कि सपोज Q2 है, इसको हम बेटा Q1 मान लेते, इसको Q2 मान लेते। और हमने कहा कि ये दोनों चार्ज एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, और हमने मान लिया कि ये दोनों चार्ज कहां पर रखे हुए, वैक्यूम में रखे हुए हैं, वैक्यूम में रखे हुए। अगर ये प्लस है, ये माइनस है, अगर एक चार्ज पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो ये अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। एक बात और ध्यान समझिए कि अगर ये चार्ज इस चार्ज को रिपल करे या फिर ये चार्ज इसको अट्रैक्ट करे, तो ये इसी लाइन के अलोंग करेंगे जिस लाइन पर ये दोनों चार्ज रखे हुए हैं। अगर ये इस लाइन के अलोंग अगर ये दोनों चार्ज रखे हुए, तो ये Q1 Q2 को रिपल करेगा इसी लाइन के अलोंग, या ये Q2 इस Q1 को रिपल करेगा इस लाइन के अलोंग। तो इसीलिए यहां से हम एक बात और सीख सकते हैं कि कूलॉम्स लॉ इज ए लाइन जॉइनिंग फोर्स। ये कैसा फोर्स है, लाइन जॉइनिंग फोर्स है। तो अगर कूलॉम्स ने क्या बताया बेटा, Q1 कंसीडर टू चार्जेस Q1 एंड Q2, consider two charge Q1 and Q2 are separated between distance r in the vacuum। तो Q1 और Q2 के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस। अब यहाँ पर मैंने एक लाइन बोली है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है भाई, मैग्नीट्यूड का मतलब ये है कि अगर एक चार्ज सपोज पॉजिटिव एक चार्ज नेगेटिव है, तो ये क्या होगा, इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो माइनस में आएगा। तो हम जानते हैं कि फोर्स हमेशा माइनस में नहीं होता, फोर्स हमेशा पॉजिटिव होता है। तो फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस Q1 एंड Q2। तो आप प्रोडक्ट का क्या ले लिया, मैग्नीट्यूड ले लिया। तो मैग्नीट्यूड लेने से क्या फायदा हो गया कि अगर दोनों का प्रोडक्ट अगर माइनस में आएगा तो ये फोर्स हो जाएगा, मैग्नीट्यूड क्या करेगा, पॉजिटिव बना देगा। भाई इन दोनों का अगर मैग्नीट्यूड अगर नेगेटिव में आएगा, प्रोडक्ट अगर नेगेटिव में आएगा, सपोज ये 2 है ये -2 है, तो 2 इंटू -2 है -4, तो ये इसका जो प्रोडक्ट है -4 है। तो यहाँ पर हम ये तो नहीं कर सकते कि फोर्स की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो फोर्स तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो हम यहाँ पर क्या ले लें, इसका मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि किसी भी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बना दे, ये मॉडल प्रॉपर्टी होती है। तो ये जो मॉड की प्रॉपर्टी है कि किसी भी नेगेटिव को क्या कर देता है, पॉजिटिव बना देता है। तो यहाँ से एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉड ऑफ Q1 Q2, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया। और क्या हो सकता है, इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो इन दोनों चार्ज के बीच के सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। जाए तो लगने वाला फोर्स क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। और अगर दोनों चार्ज के बीच के सेपरेशन को कम कर दे तो लगने वाला फोर्स स्ट्रांग हो जाता है। तो जैसे हम बात करें कि अगर तुम मेरे पास में बैठे हो तो तुम्हें ज्यादा फोर्स फील होगा, अगर तुम मुझसे दूर बैठे हो तो मेरा फोर्स कम फील होगा। तो यहां से इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा दोनों इक्वेशन को कंबाइन करिए, तो कंबाइन करेंगे तो बताइए क्या होगा, करिए जल्दी से बताइए क्या होगा। दोनों इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को कंबाइन किया तो कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो बेटा फर्स्ट एंड सेकंड को कंबाइन किया तो क्या होगा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r²। ये आ गया। तो यहां तक क्लियर बात, चलिए तो यहां तक बात क्लियर हो गई आपको। तो अब इसके बाद हम लिखते हैं क्या प्रोसेस होता है। अब यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसको एक ब्रेक करते हैं, इसको हम हटाते हैं। तो बेटा हम जानते हैं कि जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, K Q1 Q2 अपॉन r²। और यहाँ पर K क्या है, वेयर K इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट। यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। और बेटा जिसकी वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
अब यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट एक टर्म आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये एप्सिलॉन नॉट मन में चल रहा होगा कि एप्सिलॉन नॉट क्या है, कहां से आ गया। तो एप्सिलॉन नॉट को बोलते बेटा इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस। और इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बेटा क्या होती है, आप सब जानते हैं 8.85 इंटू 10 की पावर -1। जेई वगैरह नीट वगैरह में एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या है या एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन क्या है, ये बहुत क्वेश्चन आता है। तो अगर हम पहले इसकी भी निकालते हैं तो पहले हम इसको यहाँ रख देते हैं, यहाँ पर इस के की वैल्यू यहाँ रखो बेटा। तो यहाँ से देखो एक फॉर्मूला आ गया तुम्हारा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। अब अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू अगर रखते हैं सपोज 8.85 इंटू 10 की पावर -12 और 4 पाई से मल्टीप्लाई कराते हैं और 1 में अगर डिवाइड करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको इस k की जो वैल्यू है, या हम सीधा सीधा ये कहें कि यहां से आपको इसकी जो वैल्यू है सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू हमें मिलती है 9 इंटू 10 की पावर 9। ये बेटा कैसे मिली, तो इसके लिए देखिए यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपने रखी है, कितना होती है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10 की पावर -12। अगर आपने यहाँ पर ये वैल्यू रखी और 4 पाई से मल्टीप्लाई किया तो आप देखेंगे कि अगर 1 में डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी सॉल्व करने। आप लोग जरूर करिए इस चीज को, ठीक है। तो यहाँ से अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो फोर्स निकालना होगा, उसके लिए हम सीधे फॉर्मूला यूज करेंगे 10 की पावर 9, 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। ये सीधे सीधे फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। एप्सिलॉन नॉट जिसे हम इलेक्ट्रिक परमिटिविटी कहते हैं। अब जे या नीट में अब तो आपके बोर्ड में भी पूछ सकता है एक नंबर में एमसीक्यूज में कि एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होगी या फिर एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन क्या होगी। ये क्वेश्चंस कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है। अब आती है बात कि यार हम इसकी डायमेंशन कैसे निकालें या फिर इसकी यूनिट कैसे निकालें। तो यार देखो अभी तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा था F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इस वाले फॉर्मूले से तुम अगर एप्सिलॉन नॉट की अगर यूनिट निकालो तो ये बहुत बड़ी बात है। तो बिल्कुल कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, तो बहुत चुटकी का काम है। देखते हैं इसके नीचे 1 लिखा, अरे बताओ यार समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो बेटा क्या आया F इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इक्वल टू, क्या इसको हम क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं, क्यू इंटू Q1 Q2 क्या है क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर लिख दिया। अब बेटा तुम्हें निकालना क्या है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। तो देखो बच्चा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एप्सिलॉन नॉट के साथ जो मल्टीप्लाई में होगा वो दूसरे साइड डिवाइड में चला जाएगा, ये तो आप जानते हैं बचपन से ही पढ़ा होगा आपने। तो यहाँ से क्या होगा एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन एफ इंटू 4 पाई R स्क्वायर, ये आ गया, बस यही चाहिए था। अब बताओ अच्छा क्यू की यूनिट क्या होती है, कूलम्स। अरे चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम्स। तो यहाँ से क्या होगा बेटा कूलम्स स्क्वायर अपॉन फोर्स की यूनिट, अरे बताओ यार फोर्स की यूनिट न्यूटन, 4 पाई तो कांस्टेंट यूनिटलेस, और R स्क्वायर क्या हो जाएगी मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से इसकी यूनिट क्या आ गई कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। बात समझ में? तो ये तो इसकी बेटा क्या हो गई यूनिट हो गई। अब इसी में हाथ और धो लेते हैं हम लोग, डायमेंशन भी निकाल लेते हैं। तो डायमेंशन निकालने के लिए बताओ अच्छा बेटा चार्ज की फॉर्मूला क्या होता है आई इंटू टी, अरे होता है कि नहीं होता है, Q इक्वल टू आई इंटू टी। और आई की डायमेंशन क्या होती है एम्पियर ए, और टी की क्या होगी टी, तो चार्ज की क्या होगी एटी। तो यहाँ से बताओ चार्ज ही तो है, तो यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो इसका क्या होगा A2 T2। और फोर्स की हम जानते बेटा क्या होती है MLT-2। अरे फोर्स क्या होता है मास इनटू, देखो ध्यान से मास इनटू एक्सेलरेशन, मास की हो गई m और एक्सेलरेशन की क्या होती है LT-2। तो MLT-2 और यहाँ से R स्क्वायर है तो R स्क्वायर की क्या हो गई L2। L2 और L1 कितना हो गया L3, तो इसको सीधे हटा देते हैं, यहाँ से क्या कर देते हैं L3। इसको बेटा ऊपर ले जाओ, तो ऊपर ले जाओ तो देखो ध्यान से आपको दिख रहा है कि इसकी डायमेंशन क्या आने वाली है, इसकी डायमेंशन आने वाली है m की पावर -1
और बताइए L-3 और बताइए T⁴ A2। ये इसकी डायमेंशन है जो नीट के एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। तो आई होप कि आपको कूलम्ब्स लॉ समझ में आया हो। तो इसको बहुत अच्छे से एक बार रिवाइज करिए आप भी, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए।